नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं किया के नए सेल्टॉस का कंपैरिजन एमजी के नए फेसलिफ्ट हेक्टर के साथ, जहां हम दोनों में से कौन सी कार में सेफ्टी सहित बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके प्राइसेस को मायने में रखते हुए, किसका पिकअप बेहतर है, कौन सी कार ज्यादा स्मूथ है, किसका माइलेज बेहतर है और दोनों में से कौन सी कार की पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट बेहतर है, कौन से कार में आपको अच्छी अंदरूनी जगह और बेहतर सीटिंग कंफर्ट मिलेगी, किसके इंटीरियर सुपीरियर है और मेनली किसका टिकाऊपन और आफ्टर सेल सर्विस बेहतर है। जिसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी कार बेस्ट सूट होगी आपके लिए और वो भी सही कारणों के साथ। दोस्तों, बात करते हैं दोनों के कीमत और उनके वेरिएंट्स में आने वाले फीचर्स की। एमजी हेक्टर की बेस पेट्रोल स्टाइल वेरिएंट की कीमत किया सेल्टॉस से लगभग 80,000 रुपयों से सस्ती है ऑन रोड दिल्ली। लेकिन आप अगर डीजल वेरिएंट की कीमत देखोगे तो हेक्टर महंगी पड़ेगी आपको लगभग 1 लाख रुपयों से। जी हाँ, और वैसे फीचर्स भी नहीं मिलते आपको हेक्टर में, क्योंकि उससे 1 लाख रुपए कम में आपको सेल्टॉस की HTK प्लस वेरिएंट मिलती है, जिसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील स्विचेस इत्यादि जैसे बहुत से फीचर्स मिलेंगे। लेकिन हेक्टर में आपको सेफ्टी के तौर पे ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स और हिल होल्ड मिलता है। फिर रिक्लाइनिंग सेकेंड रो सीट्स, रियर डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों, तो आप अगर चाहे तो ये वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो इन फर्कों को आराम से देखने के लिए। वैसे ही अगर हेक्टर की मिड वेरिएंट की तुलना सेल्टॉस के समान कीमत वाले वेरिएंट के साथ की जाए तो आपको यहाँ सबसे पहली बात तो सेल्टॉस की GTX वेरिएंट मिलेगी, जिसमें आपको सेफ्टी के तौर पे 2 एक्स्ट्रा एयरबैग्स, फिर वायरलेस फोन चार्जर, मोबाइल से AC चालू बंद करना, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो ऑफ एंटी पिंच ड्राइवर्स विंडो, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स में से एक यानी कि 5 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जो ऑफकोर्स सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही मिलेगा। अगर आप चाहे तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे भी पॉज करके इन फर्कों को बारीकी से देख सकते हो, हम दोनों के टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर करने से पहले। जब दोनों के टॉप एंड्स की तुलना की जाए दोस्तों, तो आपको सेल्टॉस की GTX प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाएगी और तो और सस्ती भी पड़ेगी लगभग 70,000 रुपयों से 1,10,000 रुपयों तक ऑन रोड दिल्ली, जो निर्भर करता है कि आप इसमें से कौन सी वेरिएंट लेते हो, पेट्रोल या डीजल। और तो और वैसे आपको फीचर्स भी मिलते हैं सेल्टॉस में, जैसे कि 5 ड्राइविंग मोड्स जो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में मिलेंगे ऑफकोर्स, फिर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस मोबाइल चार्जर, हेड्स अप डिस्प्ले और फिर मोबाइल से AC चालू बंद कर सकते हो। और फिर हेक्टर में आपको एक एक्स्ट्रा USB चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ जो आपको सेल्टॉस में सिर्फ एक साधारण सा इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा, फिर हीटेड मिरर्स, थोड़ा सा बड़ा टच स्क्रीन, इलेक्ट्रिकली ओपनिंग टेलगेट इत्यादि जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, जब दोनों के सेफ्टी के रेटिंग की बात आती है तो सेल्टॉस को ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार का रेटिंग मिला है, जहां एडल्ट के लिए 3 का रेटिंग मिला है और चाइल्ड सेफ्टी के लिए सिर्फ 2 का। इसका और एक कारण है कि जैसे आपने देखा सेल्टॉस के वेरिएंट्स में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलते, और तो और सेफ्टी टेस्टिंग के दौरान सेल्टॉस के बॉडी और फुटवेल को भी अनस्टेबल यानी कि अस्थिर कहा गया है। वही दूसरी तरफ हेक्टर का अभी तो कोई एनकैप रेटिंग नहीं आया है, लेकिन उसके जैसी एक सिमिलर कार जो आती है, जो हेक्टर से बहुत सारी चीजें और फीचर्स शेयर करती है, उसको C एनकैप जो यूरो एनकैप के जैसा ही है, उसमें उसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है। और हाल ही में दोस्तों MG के पेट्रोल पावर्ड ZS फेसलिफ्ट को ACN एनकैप में 5 स्टार का रेटिंग मिला है, जिसका मतलब ये होता है कि हम हेक्टर से भी कुछ उसी तरह का रेटिंग की आशा कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि हेक्टर का रेटिंग क्या होगा। दोस्तों, जब दोनों के पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो आपको हेक्टर और सेल्टॉस दोनों में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। और दोनों के पावर और टॉर्क की बात करें तो हेक्टर का थोड़ा सा ज्यादा है, पावर 1000 RPM पहले ही आता है, लेकिन टॉर्क 600 RPM तक ज्यादा चलता है। लेकिन सेल्टॉस हेक्टर से लगभग 270 किलोज कम होने की वजह से उसका हेक्टर से पावर टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो दोनों बेहतर है। दोस्तों, सेल्टॉस में आपको एक नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको अगर कम उत्तेजित वाला एक इंजन परफॉर्मेंस चाहिए तो, जहां सेल्टॉस का 1.5 लीटर इंजन हेक्टर के वही टर्बो चार्ज इंजन से कम पावर देता है, लगभग 28 PS से, लेकिन टॉर्क लगभग समान है। लेकिन यहां सेल्टॉस का पावर, टॉर्क और वजन भी कम होने की वजह से हेक्टर का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर है सेल्टॉस के ये इंजन से।
दोस्तों जब दोनों के डीजल इंजन की बात आती है तो पासा पलट जाता है। जी हाँ, हेक्टर का जो टर्बोचार्ज डीजल इंजन है वो ज्यादा पावर देता है, लगभग 58 पीएस से लगभग 250 आरपीएम जल्दी भी डिलीवर होता है। और टॉर्क की बात करें तो वो भी ज्यादा है, लगभग 100 एनएम से, और इससे आपके रोज के ड्राइविंग में बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, हेक्टर में आपको वही फिएट का डीजल इंजन मिलेगा जो टाटा के हैरियर में और जीप के कंपस में मिलता है। और इसीलिए ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता दोस्तों कि ये इंजन पेट्रोल इंजन से कई गुना बेहतर है। और इसका सबूत है हेक्टर का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो, जो बेहतर है सेल्टॉस से। जी हाँ, और वो भी हेक्टर का वजन सेल्टॉस से 250 किलो ज्यादा होने के बावजूद। दोस्तों जब इन दोनों के पेट्रोल इंजन के बर्ताव की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको फर्क कार शुरू करने के बाद तुरंत महसूस होगा। जी हाँ, दोनों कार शुरू करते ही आपको केबिन के अंदर आवाज सुनाई नहीं देगा। बहुत ही अच्छी तरीके से किया और एमजी ने उनके टर्बो पेट्रोल इंजन के वेरिएंट्स का एनवीएच ट्यून किया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 5000 आरपीएम के ऊपर जाओगे वैसे ही आपको दोनों के इंजन का आवाज सुनाई देने लगेगा। हेक्टर के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट 0 kmph से बहुत ही स्मूथली निकलती है, लेकिन सरलता से निकलती है ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका लो एंड टॉर्क ठीक ठाक है। और जैसे ही वो 2000 आरपीएम क्रॉस करती है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है, बाद में पावर देना शुरू करती है, लेकिन थोड़े धीरे से, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको। और ये ऑटोमेटिक पे भी लागू होता है क्योंकि वो बहुत झट से अपशिफ्ट करना शुरू कर देती है, इफिशिएंसी के लिए और रिफाइनमेंट के लिए भी, जिसकी वजह से आपको इसका रिफाइनमेंट काफी अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये आपको सिटी में काम आएगा, लेकिन कभी कभी उसका ऑटोमेटिक गियरबॉक्स सोच में पड़ जाता है कि अब गियर बदलूं कि नहीं। दूसरी तरफ सेल्टॉस के 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन का लो एंड टॉर्क अच्छा है, टर्बो चार्ज इंजन होने के बावजूद दोस्तों। और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आप थर्ड गियर में भी 1000 आरपीएम से सरलता से निकल सकते हो। और ऑटोमेटिक की बात करें दोस्तों तो वो सिटी में आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करता है, सोच में नहीं पड़ जाता हेक्टर जैसे। और जैसे ही 1500 आरपीएम क्रॉस करता है ये इंजन वैसे ही अच्छा चलने लगता है। हाईवे पे दोस्तों आपको हेक्टर के इंजन को अच्छे खासे आरपीएम पे रखना पड़ता है अगर आपको अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए तो, फिर वो चाहे हाईवे पे हो या चढ़ानों पे ओवरटेकिंग के लिए हो। हेक्टर का मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों अगर आप शांति से चलाते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, बस ठीक। और दोस्तों आपको हेक्टर के डीसीटी में एस मोड मिलेगा जो आपको ओवरटेक करने के लिए मदद करेगा, क्योंकि वो डी मोड से और ज्यादा रेव कराता है इंजन को। आपको दोस्तों इसमें एम मोड भी मिलेगा, यानी कि मैनुअल मोड, जहां आप अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट भी कर सकते हो कार को ओवरटेक करने के लिए, यहां तक कि आप ब्रेकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेल्टॉस में आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि कौन से आरपीएम पे रखना है, क्योंकि इसका मिड रेंज बहुत ही बढ़िया है, यानी कि 3000 से 6000 आरपीएम तक आपको पूरा पावर देगी, जिसकी वजह से सेल्टॉस में आपको ओवरटेकिंग बहुत आराम से कर सकते हो। और जब क्रूजिंग की बात आती है दोस्तों तो वो भी सेल्टॉस बहुत आराम से कर लेती है। जब दोनों के मैनुअल वेरिएंट के क्लच के बारे में बात की जाए दोस्तों तो हेक्टर का इतना भी हेवी नहीं कि आपके पैर में थोड़ी देर में थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाएगा, और इतना भी लाइट नहीं कि आपको महसूस ही नहीं होगा, लेकिन इतना लाइट है कि आप घंटों ड्राइविंग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको। और हाँ दोस्तों, यहाँ हम दोनों क्लच का हेवीनेस और उसके ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के गियर शिफ्ट्स काफी स्मूथ है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा स्लो लग सकता है। सेल्टॉस के मैनुअल गियरबॉक्स का क्लच आपको लाइट लगेगा, लेकिन उसका ट्रैवल थोड़ा सा लंबा है और गियर ठीक से एंगेज करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सेल्टॉस का ऑटोमेटिक बेहद स्मूथ है, झट से शिफ्ट्स भी करता है और स्मूथ है और रिफाइंड है। इंजन और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इनका मेल आपको एक बढ़िया ड्राइव देगा, इतना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये शिफ्ट कब कर रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ आपको MG में वही फिएट का डीजल इंजन मिलेगा, जैसे हमने कहा, जो आपको टाटा के हैरियर में और जीप के कंपस में मिलता है। और इसीलिए ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये इंजन पेट्रोल इंजन से कई गुना बेहतर है, और ये आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा जब आप कार चलाना शुरू करोगे तब। सबसे पहले तो आपको दोनों हेक्टर और सेल्टॉस के केबिन के अंदर इंजन का आवाज सुनाई नहीं देगा दोस्तों आइडलिंग पे, और कार चलाना शुरू करोगे तभी भी। और तो और बाहर के रोड, टायर और विंड नॉइज भी सुनाई नहीं देगा आपको। हालांकि सेल्टॉस जैसे ही 4500 आरपीएम के नजदीक जाती है वैसे ही आपको केबिन के अंदर आवाज सुनाई देने लगेगा।
हेक्टर और सेल्टोस दोनों के इंजन का लो एंड टॉर्क बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, जिसकी वजह से उनकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी है। दोस्तों हेक्टर में अभी तो कोई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं दिया है एमजी ने, हालांकि सेल्टोस में आपको एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा जो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून किया है, और ये आपको सिटी में बहुत काम आएगा क्योंकि ये सेल्टोस को बहुत अच्छे तरीके से क्रॉल कराती है, जिसकी वजह से आपको एक्सेलरेटर के ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक्सेलरेटर और गियरबॉक्स दोनों को अच्छे से ट्यून किया है, कंफ्यूजन नहीं है, और ये हाईवे पे भी लागू होता है दोस्तों। हेक्टर के इस बढ़िया टॉर्क की वजह से आप 0 kmph पे सेकेंड गियर पे भी आराम से निकाल सकते हो दोस्तों, और वो भी 1200 आरपीएम से, और इसकी वजह से आपको ये सिटी में बहुत काम आएगा। हेक्टर के क्लच का ट्रैवल तो उतना नहीं है, यानी आपको क्लच बहुत अंदर दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लच हेवी जरूर है, और ये आपको सिटी में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन हाईवे पे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप 2000 आरपीएम क्रॉस करते हो वैसे ही ये और बेहतर हो जाती है पूरे 4000 आरपीएम तक। ये मिड रेंज में हेक्टर बहुत बढ़िया चलती है। ओवरटेक करने के लिए आपको ज्यादा गियर शिफ्ट भी करने की जरूरत नहीं है, हेक्टर 6th गियर में अच्छे से क्रूज भी करती है। दूसरी तरफ सेल्टोस के इंजन में टर्बो लैग न होने की वजह से आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, गियर शिफ्ट भी स्मूथ है, शिफ्ट भी लंबे नहीं है, यानी मैनुअल गियरबॉक्स होने के बावजूद आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एमजी ने एक स्मार्ट मूव करके हेक्टर के लिए गियरबॉक्स फिएट से ही लिया है दोस्तों, जो बेहद स्मूथ है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन क्या होगा जब दोनों के सिटी और हाईवे दोनों का माइलेज देखा जाए तब, क्योंकि वहां पे इन दोनों में बहुत फर्क है। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोनों के ARAI माइलेज के बारे में और उनके वजह से होने वाले सालाना खर्चे के बारे में। जब इनके माइलेज की बात आती है तो सबसे पहले तो दोनों के पेट्रोल मैनुअल के ARAI माइलेज में 2 से 2.5 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है, जिसकी वजह से दोनों के अगर हाईवे के रनिंग का सालाना खर्चा निकाला जाए तो उनमें से आपको हेक्टर पे लगभग 18 से 21 हजार रुपयों का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, वो भी फ्यूल पे। और तो और दोनों के अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक्स की तुलना अगर की जाए तो वहां भी सेल्टोस का ARAI माइलेज लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा होने की वजह से उनके सिटी के रनिंग के हिसाब से खर्चा निकाला जाए तो हेक्टर पे आपको लगभग 11 से 12 हजार रुपयों का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ फ्यूल पे। और तो और दोस्तों, हेक्टर के अगर हाइब्रिड मैनुअल का भी ARAI माइलेज की तुलना अगर सेल्टोस के टर्बो और नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ की जाए फिर भी ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। जी हाँ, हेक्टर पे आप हाईवे के रनिंग के हिसाब से अगर सालाना खर्चा निकाला जाए तो आप उस पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5,000 रुपये बचाओगे, वो भी सालाना, यानी कि महीने का सिर्फ 400 रुपए। वैसे ही दोस्तों, अगर दोनों के डीजल मैनुअल के ARAI माइलेज की तुलना की जाए तो सेल्टोस का माइलेज ज्यादा है लगभग 3.5 किलोमीटर पर लीटर से, जिसकी वजह से आपको हेक्टर पे हाईवे के रनिंग के हिसाब से सालाना खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, वो भी लगभग 18,000 रुपयों का। और तो और दोस्तों, सेल्टोस के ऑटोमेटिक डीजल का भी अगर ARAI माइलेज देखा जाए तो वो भी ज्यादा है हेक्टर से लगभग आधे किलोमीटर पर लीटर से, यानी कि दोनों के सिटी के रनिंग के हिसाब से हेक्टर पे थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको सिर्फ फ्यूल पे। दोस्तों, जब दोनों के पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट की बात आती है तो सबसे पहले तो हेक्टर और सेल्टोस दोनों में समान साइज के टायर्स मिलते हैं, लेकिन हेक्टर का व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ज्यादा है। लेकिन जब दोनों के राइड और हैंडलिंग की बात आती है तो दोस्तों एक बात याद रखना, MG यानी कि मॉरिस गराज, ये जो ब्रिटिश नाम है या ब्रांड है, इससे गलत सोच में या गलत फहमी में मत रहना कि ये एक ब्रिटिश कार है। जी नहीं, ये एक चाइनीज कार ही है। और आपको ये हम इस सेक्शन में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हेक्टर के सस्पेंशन की बात आती है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दोस्तों, चाइनीज को इस मामले में बिल्कुल समझ नहीं है, और इसीलिए MG ने सीधे सीधे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप दिया है हेक्टर को। लेकिन दूसरी तरफ आपको सेल्टोस में कड़क सस्पेंशन मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको सिटी या हाईवे दोनों के अच्छे रास्तों पे कंफर्टेबल राइड मिलेगी, लेकिन खराब रास्तों पे आपको गड्ढे महसूस होंगे। और हेक्टर के थोड़े से नरम सस्पेंशन होने की वजह से दोस्तों, सिटी हो या हाईवे पे आपको हेक्टर एक आरामदायक राइड देगी, लेकिन स्लो स्पीड्स पे। थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाया तो आपको कार हिलते डुलते जा रही है ऐसा महसूस होगा, जो आपको सेल्टोस में महसूस नहीं होगा। क्योंकि अच्छे रास्तों पे, फिर वो चाहे सिटी में हो या हाईवे पे, आप अच्छे से क्रूज कर सकते हो, यानी हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है सेल्टोस की। हेक्टर के इस बर्ताव को दोस्तों हम हेक्टर का कंफर्ट जोन बोलते हैं, जहां हेक्टर आपको कंफर्टेबल रखेगी। यानी कि जब तक स्पीड हेक्टर के कंफर्ट जोन में है तब तक आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी, फिर वो चाहे स्ट्रेट लाइन यानी कि हाईवे हो, घाट हो या सिटी हो। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप हेक्टर को कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाओगे वैसे ही आपको परेशानी होगी, जो एक अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आप स्पीड ही नहीं बढ़ाओगे।
इसका वजन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन सेल्टॉस आपको ऐसे रास्तों पे स्टेबल राइड देगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रोल तो जरूर महसूस होगा, लेकिन हेक्टर से कम, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। हेक्टर और सेल्टोस दोनों में आपको गड्ढे महसूस होने की और एक वजह है, और वो है दोनों के बड़े टायर्स और सेल्टोस में लगभग 35 PS का टायर प्रेशर की सलाह देने की वजह से। सेल्टोस की तरह आपको हेक्टर का स्टीयरिंग भी अच्छा लाइट लगेगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे सिटी में हो या हाईवे पर भी। जी हाँ, हाईवे पर भी इसका स्टीयरिंग जितना चाहिए उतना लाइट है। फिर हेक्टर में खराब रास्तों पे आप वैसे भी स्पीड नहीं बढ़ाने वाले। दोस्तों, जब कार के अंदरूनी जगह और कंफर्ट की बात आती है तो हेक्टर लंबी है, चौड़ी है और ऊंची भी है सेल्टोस से। हेक्टर के फ्रंट रो बहुत स्पेशियस है, आपको काफी सारी हेडरूम और लेगरूम दोनों मिल जाएगी। सीट्स काफी बड़े हैं, कंफर्टेबल है, बड़े साइज के ड्राइवर्स के लिए भी। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। दूसरी तरफ सेल्टोस में बड़े ड्राइवर्स के लिए जगह कम पड़ सकती है दोस्तों, लेकिन सीट्स काफी कंफर्टेबल है, हेडरूम और लेगरूम भी काफी मिल जाएगी आपको, जिसकी वजह से ऊंचे लोग कंफर्टेबल होंगे। फिर ड्राइविंग पोजीशन भी काफी बेहतर है सेल्टोस में। आपको पीछे यानी कि सेकेंड रो में आने जाने में काफी सारी जगह मिल जाएगी दोस्तों हेक्टर में, और काफी है ये 3 लोगों के लिए। इनका कुशनिंग और सपोर्ट दोनों अच्छा है, ये आपको लॉन्ग ड्राइव पे बहुत काम आएगा। जबकि सेल्टोस में 3 लोगों के लिए जगह कम पड़ सकती है सेकेंड रो में, लेकिन 3 बच्चों के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाएगी दोस्तों आपको। लेकिन छोटे हो या बड़े, आपको लेगरूम और नीरूम दोनों बहुत मिल जाती है। और जब दोनों के बूट स्पेस की बात आती है दोस्तों, तो आपको हेक्टर में सेल्टोस से लगभग 150 लीटर ज्यादा मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों के इंटीरियर्स की। दोस्तों, हेक्टर में आपको पहले ब्लैक और सिल्वर कलर के इंसर्ट्स मिलते थे, लेकिन आपकी फेसलिफ्ट में आपको बेज और ब्लैक ड्यूअल टोन कलर के इंटीरियर्स थीम मिलेगा। अंदर डैशबोर्ड अच्छे तरीके से बिठाया गया है, कहीं पे भी आपको ऐसे अधूरा काम नहीं दिखेगा दोस्तों। जब अंदर के प्लास्टिक्स की बात आती है हेक्टर में, तो आपको सॉफ्ट प्लास्टिक्स मिलता है। हार्ड प्लास्टिक्स आपको बहुत जगह दिख जाएंगे, लेकिन उसके अच्छे फिनिशिंग की वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। कई जगहों पे आपको अच्छा लेदर भी मिलेगा, जैसे कि डोर पैड, गियर लीवर और स्टीयरिंग व्हील। हालांकि स्टीयरिंग व्हील पे आपको जो बटन मिलते हैं वो थोड़े से छोटे से लग सकते हैं आपको दोस्तों, और बहुत सारे दिए हैं ये भी लग सकता है। हॉर्न बजाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसके हॉर्न पैड तक आपको पहुंचना पड़ता है, हाथों हाथ नहीं आता। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिन में पढ़ने के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फिर सीट पे आपको अच्छे लेदर के साथ व्हाइट स्टिचिंग भी मिलेगी। नए हेक्टर में आपको सब कंट्रोल्स बटन्स अच्छे रीच में मिलेंगे, जिनकी क्वालिटी बुरी नहीं है दोस्तों। जब सेल्टोस के इंटीरियर्स की बात आती है तो उसमें आपको क्रेटा से बहुत समानताएं दिखेंगी, जैसे कि ड्यूल टोन बेज और ब्लैक थीम के इंटीरियर्स। जी हाँ, जो अब हेक्टर के साथ भी मैच करती है, लेकिन सेल्टोस में आपको अंदर बैठते ही उसका हार्ड प्लास्टिक दिखेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो वो इसके सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, कहीं पे भी आपको गैप्स या कमजोर जॉइंट्स या प्लास्टिक्स नहीं दिखेंगे। आप संतुष्ट होंगे इंटीरियर्स के क्वालिटी से। सेल्टोस में आपको लेदर भी कई जगहों पे दिख जाएगा दोस्तों, जैसे कि पैसेंजर साइड पे, सेंटर आर्मरेस्ट पे, गियर नॉब और स्टीयरिंग व्हील पे भी, जिनकी क्वालिटी बेहद अच्छी है। देखने से ही पता चल जाता है कि ये चीजें बहुत वक्त तक आपका साथ देंगी। सेल्टोस में आपको सारे बटन्स, कंट्रोल्स भी पहुंच में मिल जाएंगे दोस्तों। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपको अपनी ड्राइविंग पोजीशन झट से मिल जाएगी। लेकिन क्या होगा जब दोनों का टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स सर्विस की बात की जाए तब? चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि किया के कार्स के इतने डिमांड की वजह से और उनके बढ़ते हुए सेल्स की वजह से भी उनका सर्विस नेटवर्क और टच पॉइंट्स बेहतर है एमजी से, जो किया के बाद आए हैं भारत में। और इसकी वजह से किया ने 35 से भी ज्यादा सेल्स, सर्विस और स्पेयर सेंटर्स, 265 से भी ज्यादा टच पॉइंट्स है और 165 से भी ज्यादा शहरों में। और तो और किया के डीलरशिप्स और सर्विस सेंटर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार खड़े हैं। इसीलिए तो किया ने भी अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है अपनी उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस भारत में बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है कि एमजी की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस के बारे में अभी तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भारत में उसका पदार्पण रिसेंटली हुआ है। और ये दोनों ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनको अर्न करनी पड़ती है और टाइम लगता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि MG कोशिश नहीं कर रही है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने उनके पहले कार के लॉन्च के साथ MG शील्ड नामक एक रणनीति यानी प्लान का परिचय किया था, जिनमें बहुत सारे आफ्टर सेल सर्विस प्लान ऑफर किए गए थे, जिसकी वजह से MG के ग्राहकों ने इस चीज का बहुत लाभ उठाया और उसकी मदद भी हुई, क्योंकि इसमें तब से ही MG 5 साल की और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी दी थी। सर्विस कॉस्ट कम करने के लिए भी 3 साल या 30,000 किलोमीटर्स की सर्विस मेंटेनेंस का भी प्लान लाया था। ऑन दैट नोट दोस्तों, MG आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 हेक्टर और BS6 हेक्टर प्लस पे 70,000 से 1 लाख रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 हेक्टर या BS6 हेक्टर प्लस खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि वर्डिक्ट। और हर बार की तरह हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से आपके लिए सिटी के लिए कौन सी सबसे ज्यादा सूट होगी, फिर हाईवे के लिए, फिर दोनों सिटी और हाईवे के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो जब सिटी की बात आती है तो आपको एक पेट्रोल ऑटोमेटिक सूट होगी, और यहाँ हम आपको सेल्टॉस सजेस्ट करेंगे, ना ही सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके कई टॉप एंड के वेरिएंट्स आपको हेक्टर से लगभग 1 लाख रुपयों से सस्ती पड़ेगी, लेकिन सेल्टॉस में आपको सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ बाकी के भी ज्यादा मिलते हैं। सेल्टॉस का पावर टू वेट रेशियो भी अच्छा है हेक्टर से, फिर वो चाहे पेट्रोल इंजन हो या डीजल। और तो और सेल्टॉस का माइलेज भी ज्यादा है दोनों इंजन्स का, हेक्टर के पास हाइब्रिड ऑप्शन होने के बावजूद दोस्तों, जिसकी वजह से सेल्टॉस का सालाना खर्चा जैसे आपने देखा कम है हेक्टर से। और ये सारी चीजें हाईवे पे भी लागू होती है, ना ही सिर्फ सेल्टॉस के स्ट्रीट लाइन स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन उसके आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए भी। इसलिए सेल्टॉस आपको हाईवे पे भी अच्छा साथ देगी। फिर जब सिटी और हाईवे दोनों की बात आती है तो वहां पे भी आपको सेल्टॉस सूट होगी, ना ही सिर्फ इसके लिए दोस्तों क्योंकि वो चलाने के लिए इजी है, लेकिन उसके इफिशिएंसी के लिए भी, जिसकी वजह से आप सिटी और हाईवे दोनों पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए।